बात करेंगे आज यूनिट 3 वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड लाइन इंटीग्रेशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड लाइन इंटीग्रेशन ये यूनिट आपका थर्ड आता है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेक्टर? आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वेक्टर a quantity having both magnitude and direction is called vector. You know about very well. ठीक, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर. Graphically we represented a vector by a arrow like OP defining the direction and magnitude. The vector is indicated by the length of the arrow. Analytically, a vector is represented in a different type such that किसी भी वेक्टर को आप या तो कैपिटल ए ऐसा बोल्ड वाला ए लिखेंगे या ए पर एरो लिखेंगे, ए बार लिखेंगे और स्मॉल ए लिखेंगे। स्मॉल ए के ऊपर में एक डायरेक्शन का वेक्टर का साइन लगाएंगे, ए बार करेंगे एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय दिस। जो मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड बोला जाता है और इसको कहीं कहीं पे ये भी लिखते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वेक्टर का डेफिनेशन एंड ये कंसेप्ट की थ्योरी इसको रीड करने के बाद ही रिकॉल हो गई होगी, क्योंकि आप इसको 12th लेवल पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। 12th लेवल पर ये आपके सिलेबस में ही था ना। स्केलर, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? A quantity having magnitude but no direction is called scalar. डिफरेंस क्या है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड एनी रियल नंबर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स. A scalar is represented by a letter as like x, small t, k and etc. So next definition is unit vector. A vector of magnitude unity is called unit vector. और in other words किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है। So if R is a proper vector with magnitude R not equal to 0, then R vector upon magnitude is a unit vector having the same direction R vector. देखिए कभी भी आपको अगर यूनिट वेक्टर दिया है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करना रहेगा तो उसको R वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, उसको डिवाइड करने के बाद यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरी से ही सारी चीज क्लियर हो रही है। बहुत इजी थ्योरी हमने इस बुक में प्रोवाइड की है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक हिमालय पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ स्टडी करना है तो। सो नेक्स्ट डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर। लेट O be the origin, the position of any point P is specified uniquely for the vector OP. The vector OP vector is called the position or radius vector of P relative to O. ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना रहेगा तो इसमें ये कैलकुलेशन करते हैं। इफ OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर है देन R वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ IJK। किसी भी वेक्टर को आपको पता है R वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R वेक्टर इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, और इसको X, Y, Z भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल आर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर हम इस बुक में ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अभी स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करके देखना है, ठीक है ना। एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज
आर मीन्स आर मॉडुलस करेंगे आर वेक्टर को, और इसको करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लीजिए कि आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू 2i, ठीक है ना, प्लस 2j प्लस k है, ठीक है ना। तो और आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k इज 1 स्क्वायर। फाइनली आपको ये वैल्यू देने वाली है 4 + 4 + 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 और दिस इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होगी बात। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आगे, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। दस कैपिटल ए वेक्टर इक्वल टू a1i a2j a3k, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। द क्वांटिटी a1 a2 a3 आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मीन्स आपको ये सिर्फ मॉडुलस मैग्नीट्यूड फाइंड करना आना चाहिए, और बाकी चीजें आपको थ्योरी है, आपको एक बार रीड करके रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन क्या रहता है, इसको देखते हैं। इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स ए वेक्टर आर वेक्टर, और इसका जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई जेड है, देन आर वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन बी राइट फाई इक्वल टू फाई इन द कोष्टक एक्स वाई जेड। इफ vector r vector is a function of scalar variable t, then we can write r vector equal to f vector t. If f1 t, f2 t and f3 are component of this vector along x-axis, y-axis, z-axis, then ft vector equal to f1 t, f2 t, f1 t j I plus f2 t j plus f3 t k, where ijk are the unit vectors along the direction of coordinate axis respectively। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आई एक्स डायरेक्शन के लिए, जे वाई डायरेक्शन के लिए, एंड के जेड डायरेक्शन के लिए यहाँ पर रहेगा। सो आई होप आपको वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। इन डेफिनेशंस को आपको मेमोराइज रखना है, इन पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो वेक्टर फील्ड, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ रीजन आर टुगेदर विद द करस्पॉन्डिंग वेक्टर फंक्शन आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर टी इज सेट टू बी वेक्टर फील्ड ओवर आर। स्केलर फंक्शन, if to each point xyz of a region are in space there correspond to scalar phi xyz, then phi is called a scalar function or scalar point function. We write phi equal to phi xyz. Next definition is scalar field, the set of points of the region are together with the corresponding scalar function phi xyz is said to be scalar field over R। अब आप देखिए कि यहां से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं। यहां से ये क्वेश्चन होगा और यहां से ये इसमें ऑप्शन में रहेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। इस तरह से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इजीली जनरेट कर सकता हूं। आई होप आपने खुद भी जनरेट करना सीखना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से मल्टीपल चॉइस जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। यहां से देखेंगे
the lim this value is called the vector differentiation. dr vector upon dt equal to limit del t tends to 0 del r vector upon del t. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। एंड यहां से ये इंपॉर्टेंट है, dr वेक्टर अपॉन dt is a vector in the direction of the tangent p and is said to be tangent vector and denoted by capital T vector. And dr upon dt represent the velocity of any particle at the point p. आपको ये बात पता होना चाहिए। और इन अदर वे we can write r dot also. This is the velocity. dr upon dt को हम r dot भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी। किसी भी क्वेश्चन को आप करेंगे, वहां पर अगर कोई वैल्यू गिवन है तो वहां से आप आराम से आर डॉट और आर डबल डॉट फाइंड करके आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सो मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में बता देता हूं कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपको एक मान लीजिए इस तरह का वेक्टर गिवन है, cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये वैल्यू गिवन है, ठीक। इसको आपने डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो आर डॉट मिलने वाला है, आर डॉट मिलने वाला है यहाँ से। तो आर डॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, सो और माइनस साइन डब्ल्यू टी ओमेगा टी या डब्ल्यू टी कुछ भी बोलिए, एंड इसको करेंगे तो इसमें से फिर से ये आएगा और आई आएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये कॉस आता है, डब्ल्यू टी और ओमेगा टी करेंगे, फिर ये करेंगे और जे करेंगे। इस तरह से आप इसका इस वेक्टर का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको आर डबल डॉट भी फाइंड कर सकते हैं। आर डबल डॉट आ रहा है आपका, जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको आर डबल डॉट मिलेगा। क्या मिलेगा आर डबल डॉट? आर डबल डॉट को एक्सीलरेशन को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर बी इक्वल टू रहता है आर डॉट और डी आर ओवर डी टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस आ रहा है और ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और ये कॉस ओमेगा टी आएगा और ये आई आएगा। फिर से इसको करेंगे तो ये माइनस साइन फिर से देगा और ये स्क्वायर देगा साइन ओमेगा टी जे। अब आप इसमें से ये कॉमन करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जो रिमेन वैल्यू है वो आपकी आर रिमेन रहेगी, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको डी आर अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर ऑफ आर अपॉन डी टी स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स और बाई यूजिंग योर माइक्रोफोन। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, इनको रीड करना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज v वेक्टर इंटू a कैप मीन्स क्या है? a कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ a। ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा ही है वेयर a cap is the a vector of or magnitude of a is the unit vector of vector a. Next point, the component of acceleration a vector in the direction of this vector is acceleration a into unit vector। देखिए आपको अगर इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब इंप्लीमेंट होने वाले क्वेश्चन। एंड थर्ड पॉइंट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
हेंस ए टी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और इसको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर पाएंगे। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय द, एक्सीलरेशन जो भी आएगा वो वेक्टर का उसका क्या करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन इन वेक्टर आर हियर। जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन के लिए आप यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज होंगे, रूल्स यूज होंगे। सभी लोग कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक की जितनी भी थ्योरी है इजी थ्योरी है और आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। रिप्लाई कर दीजिए एक बार, फिर मैं आगे आता हूँ। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन के रूल अप्लाई किए हैं उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस में भी ये रूल अप्लाई होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लीज रिप्लाई, सभी लोग रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ मेरे मोबाइल के थ्रू, आप रिप्लाई करते जाइए। आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट ये समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट ये फॉर्मूला ही है। सपोज दैट ए बी एंड सी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी एंड फाई इज द डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ टी, देन फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर टू वेक्टर है इनका एडिशन करके हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हम ए वेक्टर को सेपरेट डिफरेंशिएट करें, बी को सेपरेट करें और ऐड कर दें। इसमें कोई भी टिपिकल होने की कोई बात ही नहीं, बहुत इजी है, ठीक है ना। हम या तो सेपरेट वेक्टर को डिफरेंशिएट करें या एडिशन करके करें, रिजल्ट वही मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट इज डी ओवर डी टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर टू वेक्टर का प्रोडक्ट करना है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ टू वैल्यूज कैसे करते थे। यू बी का डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या था, यू डी बी ओवर डी एक्स लिखते थे प्लस बी डी यू ओवर डी एक्स। यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए ए और बी है, ए को वैसे ही रखा डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ओवर डी टी ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जहां पर जो वैल्यू है उसको वही रखना है। आपको पता होगा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। ए क्रॉस बी को, ये वेक्टर को अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो इसमें क्या फर्क गिनने वाला है, आप रिप्लाई करिए, आपको शायद याद आ जाए, फिर मैं बताता हूँ। क्विक रिप्लाई करें, फिर बात करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करें। ये तो करेक्ट है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए को क्या यहाँ पर छूटा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, क्या मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए ताकि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। रिप्लाई करें, किसी को याद है क्या। चलिए कोई बात नहीं, माइनस आ जाता है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा माइनस आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला 3 लिखने के लिए क्या किया गया, ए और बी की जो भी पोजीशन है, जो भी चेयर मिली हुई है, माइनस आता है भाई, माइनस आता है, ठीक है ना। जो भी चेयर है उस चेयर पे ही रहने देंगे। जैसे ए वेक्टर है, बी को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस ए को करेंगे और बी को क्रॉस करके आगे लिखेंगे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है ना। माइनस आता है, करेक्ट, आपने सही आंसर दिया, माइनस आता है।
एंड फोर्थ इज डी ओवर डी टी ऑफ फाई ए। ठीक है ना, तो इसमें भी वही रूल लगेगा जो प्रोडक्ट में अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में ये थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, एक थ्योरम की तरह ही है। तो देखें हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2013 समर एग्जाम एंड also asked in the 19 summer exam also। आई होप आपको पेपर्स आपके पास हैं, आप पेपर्स को देखेंगे और उसके थ्रू क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। तो देखें, वी हैव बाय डेफिनेशन dr वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0 r वेक्टर t प्लस del t माइनस आर टी अपॉन del t। इस वेक्टर के लिए जो मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी पीछे, उस डेफिनेशन के बेस पर डिफरेंशिएशन की ये बेसिक डेफिनेशन है, इसके बेस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई कॉल इट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर गिवन वेक्टर आर टी इक्वल टू एक्स टी आई प्लस बाई टी जे प्लस जेड टी के। सो इसमें t को t इज कन्वर्ट इनटू t प्लस डेल टी। सो जिन जिन प्लेस पर t दिख रहा है प्लीज इसको चेंज करके t प्लस डेल टी कर दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वाला स्टेप लिखना समझ में आ जाएगा। एंड अब इनकी हेल्प से आप इक्वेशन 1 को चेंज कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप ऐसा भी बोल सकते थे, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, इसको इक्वेशन 3 बोल दें। By using equation 2 and 3, equation 1 becomes, you can change this language also. So dr upon dt becomes limit del t tends to 0 x t plus del t I by t plus del t j plus j t plus del t k माइनस एक्स टी आई बाई टी जे प्लस जेड टी के अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन को लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत इजी है। अब क्या करें, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। x वाला जो टर्म है उसको x के साथ लाइए और अलग से उसको सेपरेट i के साथ डिवाइड कर दिए। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि टू प्लेस पर i दिख रहा है, उस i को एक जगह पर लेके आके कॉमन कर लें। j को भी वैसे ही करें, k को भी वैसे ही करें, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं आया होगा। आगे देखिए, अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, आप इस लिमिट को हर एक इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एक्स टी प्लस डेल टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल टी आई, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 बाई टी प्लस डेल टी माइनस बाई टी अपॉन डेल टी जे प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 जेड टी प्लस डेल टी माइनस जेड टी अपॉन डेल टी के वेक्टर। और इनको अगर ये देखेंगे तो ये वैल्यू को आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी आई, इसको लिखेंगे आप बाई द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी, और इसको लिखेंगे डी जेड अपॉन डी टी। और यही आपका आंसर है, यही आपका प्रूफ दैट वाला पार्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने डेफिनेशंस को, थ्योरी को पढ़ के रखा है तो। देखें, यही प्रूव कराने के लिए आया था। आई होप आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर आप कंपैरेटिव देखेंगे तो जो पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का था, ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, 50-50 का शेयर है, और ये पार्ट बहुत इजी है, स्कोरिंग पार्ट है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एग्जाम्पल 2, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, इसके बाद मैं क्लास को बंद करूंगा। So a particle move along a curve whose parametric equation are x equal to e power minus t, y equal to 2 cos 3t, and z equal to 2 sin 3t, where t is time. So first point is find its velocity and acceleration at any time, and second point is find the magnitude of the velocity and acceleration at the point time t equal to 0. सो इसमें देखिए कम से कम वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये फर्स्ट पार्ट में 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और वैसे ही सेकंड में भी 2, यानी 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। मीन्स इसमें से कम 4 क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाए जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए 4 क्वेश्चन देने वाला है ये क्वेश्चन। सो देखेंगे कैसे लिखेंगे। गिवन दैट अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, पैरामीट्रिक कर्व्स आर गिवन बाय x equal to e power minus t, y equal to 2 cos t, z equal to y equal to 2 cos 3t, sorry, z equal to 2 sin 3t, then position vector r vector for the particle is given by r vector equal to xi plus yj plus zk, but here x equal to e power minus t, y equal to 2 cos 3t, and z equal to 2 sin 3t. So by using these values, r vector equal to e power minus 3ti plus 2 cos 3tj plus 2 sin 3tk, and we know that the velocity v is given by dr upon dt. So on differentiating this value, I call it, this is equation number 1. On differentiating equation 1 with respect to t, we have v vector means dr upon dt, और इसको आप r डॉट भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ई पावर माइनस टी आई, इसको करेंगे तो आपको cos 3t को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन 3t, एंड 3t को करेंगे तो 2 मिलेगा, ये वैल्यू माइनस 6 साइन 3tj प्लस 6 cos 3tk। सिंपल डिफरेंशिएशन है। dr अपॉन dt कैलकुलेट करने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। एंड वी नो दैट द एक्सीलरेशन a वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। इसी इक्वेशन को अगर मान लो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला था, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, and we get acceleration a vector equal to dr vector dr d square r vector upon dt square means r डबल डॉट b आप बोल सकते हैं। इसको देखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे e पावर माइनस टी विद डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस टी माइनस e पावर माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस e पावर माइनस टी आए माइनस 18 cos 3tj माइनस 18 sin 3tk। तो फर्स्ट पॉइंट में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम ये कैलकुलेट करके आपने सॉल्व कर लिया। ये इक्वेशन 1 बोला है मैंने, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, एंड इस इक्वेशन को मैं 3 बोल रहा हूँ। अब ये पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी क्या बोल रहा है कि टी को 0 पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो एट टाइम टी वेलोसिटी टी के प्लेस पर 0 पुट करिए, और वेलोसिटी वेक्टर को देखिए क्या आता है। ई पावर 0 मीन्स 1 आता है, एंड cos 0 मीन्स 1 आता है, एंड साइन 0 0 होता है। सो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज b इक्वल टू माइनस आई प्लस 6k, और एक्सीलरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका i माइनस 18j। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ v इक्वल टू, इसको अंडर रूट, आपको पता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र करते हैं अगर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है एक्स आई का कोएफिशिएंट -1 है, और वाई मीन्स जे का जे एब्सेंट है, इसमें आप देखेंगे आई है 0 जे है एंड 6k है। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट के साथ
तो ये आएगी वैल्यू आपको √37। इसको यही आंसर लिख लीजिए, कोई यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एंड मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस सेकंड वाली जो इक्वेशन 3 थी आपकी, उसका मैग्नीट्यूड एट द टाइम t मीन्स इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें आप देखेंगे I है, -18j है एंड 0k है। सो आप इसका कोएफिशिएंट लेंगे तो 1 है, -18 है, 0 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ √1² प्लस -18 होल स्क्वायर, दिस गिव्स √325। एंड ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।